Good morning students, welcome to my classroom. This is your science worksheet number 4 that you have to submit today, जो आपको आज सबमिट करनी है यानी कि 12 जुलाई 2021 को. So बेटा वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले वर्कशीट नंबर, डेट, योर नेम एंड द नेम ऑफ योर क्लास टीचर ज़रूर मेंशन करें. So this worksheet is from the chapter metals and non-metals. So today we will study about the physical properties of metals and non-metals. तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. बेटा फर्स्ट थिंग इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें फिजिकली यानी कि जो हमें उनके नेचर के बारे में बता रही हैं. लाइक कि वो देखने में कैसे हैं, क्या उनकी क्या वो गुड कंडक्टर्स हैं या फिर उनको हम कैसे हम फोल्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. सो दीज ऑल आर फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हम देख कर बता सकें. सो मेटल्स कैन बी मेल्टेड एंड स्ट्रेच्ड इनटू thin wires. The properties of metals to get stretched into thin wire is called ductility. तो मेटल्स जो हैं उनको हम मेल्ट कर सकते हैं, उनको स्ट्रेच कर सकते हैं टू मेक वायर्स, और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? डक्टिलिटी. एंड ऐसे ही हम मेटल्स को हैमर से अगर हम बीट करेंगे तो उनकी शीट्स बन जाएंगी. जैसे आपने अपना एल्यूमिनियम फॉयल जिसमें आप अपना खाना पैक करते हैं वो देखा होगा, तो वो क्या है? वो शीट है, थिन शीट है जिसको मेटल से बनाया गया है, एल्यूमिनियम मेटल का बना हुआ है. तो ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हम मेटल को बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकें उसे हम क्या कहेंगे? मेलेबिलिटी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा मेटल्स की, डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी. एंड प्लीज़ अब कंफ्यूज ना हो. डक्टिलिटी इज़ रिलेटेड टू वायर्स, कि हम मेटल से वायर्स बना सकते हैं, और मेलेबिलिटी इज़ रिलेटेड टू शीट. ठीक है, जो हमारी ज्वेलरीज़ हैं, जितने भी हम ज्वेलरी यूज़ करते हैं, दे आर, हम क्यों गोल्ड की ज्वेलरी बना पाते हैं? क्योंकि जो गोल्ड है वो मेलिएबल है, राइट. या देखिए यहाँ पे गोल्ड के कॉइन्स आपको दिखाए गए हैं. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल. उसके बाद मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स जो हैं उन अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं और हीट के भी गुड कंडक्टर हैं, और वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. बट जो नॉन मेटल्स हैं उनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं है. ना ही वो डक्टाइल है, ना ही वो मेलिएबल है. दे आर नॉन डक्टाइल, नॉन मेलिएबल एंड आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट. और मेटल जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे अगर आप कहीं मंदिर जाते हैं तो आप बेल जो है बेल बजाते हैं, तो वो मेटल की बनी हुई है, इसीलिए वो साउंड प्रोड्यूस करती है. सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं यहाँ पे आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की गिवन. सो मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट. मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. तो जब भी मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. और जब ये हाइड्रोजन गैस है, अगर आप माचिस की तीली जलाकर इसके पास लेकर आएंगे तो एक साउंड प्रोड्यूस करेगी, उसे हम कहते हैं पॉप साउंड. पॉप साउंड मीन्स जैसे आप कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन ओपन करते हैं तो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है, वही साउंड यहाँ पर आपको सुनाई देगी. तो ये एक इससे हमें पता चलता है कि जो गैस आई है इसमें मेटल और एसिड के रिएक्ट होने पे जो गैस बनी है दैट इज़ हाइड्रोजन गैस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जब मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं. द गैस इज हाइड्रोजन गैस. देन इज मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड्स विच टर्न रेड लिटमस ब्लू. और जब भी जो मेटल्स हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो रेड लिटमस है वो किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में. और जब भी रेड लिटमस जो है वो ब्लू में चेंज होता है, इट मीन्स द सब्सटेंसेस, द सॉल्यूशन इज बेसिक. सो नॉन मेटल्स लाइक सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड. मेटल्स जब रिएक्ट कर रहे हैं तो बेसिक ऑक्साइड बनता है, नॉन मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो एसिडिक ऑक्साइड बनता है, और ब्लू लिटमस जो है वो रेड हो जाता है. उसके बाद मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन. अगर जो मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा उसको उसकी जगह से हटा देगा. फॉर एग्जांपल अगर आप किसी रो में बैठे हैं, राइट, तो अगर मान लो ए और बी हैं
बी इज़ मोर पावरफुल, बी ज़्यादा पावरफुल है ए से, तो वो क्या करेगा, बी को उसकी जगह से हटा के खुद वहाँ पर बैठ सकता है, राइट। तो इसी तरह से मेटल्स करते हैं, मेटल्स में जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो ज़्यादा पावरफुल होता है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। इसीलिए बेटा जो हमारे आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस करके जैसे यहाँ पे दिखाया गया आपको, ये देखिए यहाँ पे हमने आयरन नेल डाला, ये आयरन नेल है, आयरन नेल मीन्स जो कील होती है उसको हमने अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो आयरन क्या करेगी, ये यहाँ से निकल के इसमें आ जाएगी, राइट, और कॉपर को सल्फेट से अलग कर देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन। आयरन ने क्या किया, कॉपर को, कॉपर सल्फेट था, कॉपर जो है वो सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ था, उसने कॉपर को वहाँ से हटा दिया और खुद उसकी जगह सल्फेट के साथ कंबाइन कर गया, राइट। सो ये था मेटेलिक सीरीज़ का। उसके बाद है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स जो है आर यूज इन मशीनरी, आपको पता ही है कि जो आयरन है, स्टील है, वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, मशीन में हम लोहा यूज़ करते हैं, ऑटो पार्ट्स, बर्तन बनाने में। और जो नॉन मेटल्स हैं वो ज़्यादातर फायर क्रैकर्स, एंटीसेप्टिक्स बनाने में, गैसेज इन एटमॉस्फेयर जितनी भी हैं वो सारी नॉन मेटल्स हैं। अब बेटा यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस आपको गिवन है, ये बहुत अच्छे से आप कीजिएगा कि जो मरकरी है, हमने कहा कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे सॉलिड होते हैं, राइट, बट जो मरकरी है वो क्या है, लिक्विड। ऐसे ही ब्रोमीन जो है वो क्या है, नॉन मेटल है बट वो लिक्विड है। उसके बाद फॉस्फोरस जो है वो वाटर के साथ बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है, इतना विग्रसली रिएक्ट करता है कि आग लग सकती है, राइट। सोडियम और पोटाशियम को हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं बिकॉज दे कैन कैच फायर, और बहुत ही दोनों सॉफ्ट होते हैं और इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेफाइट जो है बेटा ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि सभी नॉन मेटल्स जो हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, बट जो ग्रेफाइट है वो ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी आप याद रखें। देन इज द नेम द नॉन मेटल विच इज़ एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो हमारे लिए सांस लेने के लिए ज़रूरी है, दैट इज़ ऑक्सीजन। तो आंसर इज ऑक्सीजन। देन नेम द नॉन मेटल विच इज़ यूज एज वाटर डिसइंफेक्टेंट। कौन सा यूज़ होता है बेटा, क्लोरीन यूज़ करते हैं हम वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट इज विच मेटल एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म्स एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड फॉर्म में अभी हमने ऊपर किया, मेटल कौन सा है जिसको हम लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं, दैट इज़ मरकरी, और नॉन मेटल क्या है, ब्रोमीन। तो ये आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3, डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी, दोनों की डेफिनेशन आपको यहाँ पे देनी है, सो इट इज़ गिवन हेयर ओनली। The property of metals to get stretched into thin wire is called ductility. Example is copper. कॉपर की वायर्स बन जाती हैं। और the property of to get bitten into thin sheets is called malleability, and an example is this, right. This is your answer number 3. Then is question number 4, which non-metal is good conductor of electricity, that is graphite. तो ये आपका आंसर नंबर 4 है, graphite. What is the nature of metal and non-metal oxides? Nature of metal oxide is basic and nature of non-metal oxide is acidic, right. सो ये थी आपकी बेटा वर्कशीट्स। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी, एंड प्लीज़ अगर नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, सो दैट मैं और ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट करके इसको समझा सकूँ। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।